देश ਵਿੱਚ कोरोना वायरस की दूजी लहर की रफ्तार हौली हो गई है। पॉजिटिविटी रेट में वड्डी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटिया दौरान देश में 91,000 तो ज्यादा नवे केस आए ने। हालांकि मौतों की गिनती हाले भी चिंता का विषय बनी हुई है। 3400 तो ज्यादा लोगों की बीते दिन मौत हुई है। सुनते हैं केंद्रीय सेहत मंत्रालय नूं दस रहे ने कोरोना के हालात। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। हमने जैसे पिछले समय भी इस विषय पर बातचीत की थी कि हम देख रहे हैं देश में कंटिन्यूड और शार्प डिक्लाइन इन डेली न्यू केसेस हम पिछले 5 हफ्तों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां 7 मई को देश में 4,14,000 प्रतिदिन औसत के हिसाब से केसेस नोट किए गए थे, वह घटते घटते 2 लाख से कम 25 मई के समय पर, उसके बाद 7 जून को 1 लाख से कम होते हुए आज 11 जून में 91,702 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि अगर हम पीक से कंपैरिजन में ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि करीब 78% जो रिपोर्टेड पीक देश में ऑब्जर्व की गई है उससे केसेस में कमी आई है। और साथ में हम देखें कि पिछले 4 दिनों से देश में 1 लाख से कम केसेस प्रतिदिन के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही हमारी 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में जो नंबर डिक्रीज नोट किया गया तो वह घटते घटते अब 1,000 से भी कम केस प्रतिदिन औसत के रूप में हम लोग पा रहे हैं। यह एक क्लियर इंडिकेशन कि देश में ओवरऑल डिक्लाइन इन्फेक्शन में नोट किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जो ये एवरेज डेली न्यू केसेस का जो डिक्रीज है वह पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस में देश में चल रहा है। हमने ओवरऑल 31% डिक्रीज पिछले हफ्ते ही देश में एवरेज न्यू केसेस में नोट किया है। उससे पिछले हफ्ते यह 33% था और धीरे धीरे यह प्रतिशत बढ़ते बढ़ते अब हम देख रहे हैं कि डिक्रीज इज फर्दर ओवरऑल coming to a stable shape and we need to continue with our efforts of managing the cases at the field level. इसी के तहत हम देखें जहां वीक एंडिंग 4 मई 21 में 531 जिले ऐसे थे देश में जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रति रोज के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, वह 9 जून को घटते घटते 196 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। यानी कि ऐसे 335 जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक ड्रास्टिक रिडक्शन हमने ऑब्जर्व किया है। इसी के साथ ही जहां एक स्थाई पर ओवरऑल हमारे डेली केसेस रिपोर्ट जो हो रहे हैं वह कमी हम नोट कर रहे हैं, दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि हमारे आइदर होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल में हमको मॉनिटर करना पड़ता है, हमने उसमें भी काफी कमी नोट की है। जो ओवरऑल हाई पीक इन टर्म्स ऑफ 37.45 लाख केसेस देश में 10 मई को नोट किया गया, वह अब घटते घटते 11.21 लाख 11 जून को हम नोट कर रहे हैं। यानी कि करीब 70% डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्टिव केसेस सिंस द लास्ट पीक हमने इस देश में जब 10 मई को ऑब्जर्व किया था। और आज हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि जो 10 मई को जहां हमारे पास 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 3.83% हो चुका है। आज हमारे देश में जो एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं वह पिछले 2 महीने के बाद इस कम श्रृंखला में हम नोट कर रहे हैं और जिसका एक मेजर इंप्लीकेशन है कि हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोड उसके ऊपर था, जो स्ट्रेन उसके ऊपर था, उसमें काफी हद तक कमी आई है। इसी के साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया जा रहा है। 3 मई को जहां पर देश की रिकवरी 81.8% थी, वह अब बढ़ते बढ़ते 94.9% हो गई है। इसी में हम देखते हैं कि ओवरऑल पिछले 29 दिनों से देश में जो टोटल केसेस रिकवर हो रहे हैं उनकी संख्या जितने केसेस एक्टिव केसेस या डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में भी हम देखें तो पाते हैं कि जहां 1,34,580 रिकवरीज हुई हैं, वह रिकवरी भी जितने केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं उससे 1.45 टाइम्स ज्यादा हैं। 29 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर की रिकवरी इज मोर देन द डेली रिपोर्टेड केसेस फॉर द लास्ट फ्यू डेज। इसी के साथ ही जैसे जैसे हमने केसेस में एक बढ़ोतरी
इन्फेक्शन के स्प्रेड में एक बढ़ोतरी नोट की, हमने कंटिन्यूड बेसिस पर अपना फोकस टेस्टिंग पर बढ़ाया और जिसके साथ ही इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि जहां हम औसतन 7 लाख के करीब टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते 21 और अब 19 लाख की श्रृंखला में हम लोग कर रहे हैं। एक स्थाई पर केसेस में कमी आई है, तब भी टेस्टिंग पर उतना ही ध्यान रखते हुए हम अगर पॉजिटिविटी को एनालाइज करें, विच इज एन इंडिकेशन कि देश में इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसा है, तो हम देखते हैं कि पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी देश में नोट किया गया है। जहां की 30 अप्रैल से 6 मई वाले सप्ताह में देश में एवरेज पॉजिटिविटी वाज अराउंड 21.6%। वह एवरेज पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में घटते हुए 5.6% तक हो गई है। यानी कि जो पीक ऑफ पॉजिटिविटी देश में ऑब्जर्व किया गया, उसमें 74% डिक्रीज हमने देश में नोट किया है। इसमें भी हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जब हमने टेस्टिंग को रैंप अप किया, बढ़ाया, तो हम पाते हैं कि डेली पॉजिटिविटी पिछले 4 दिनों से 5% से भी कम हम देश में नोट कर रहे हैं। और अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में केस पॉजिटिविटी, तो इट इज एज लो एज 4.49%, जो कि पिछले 2.5 महीने बाद देश में इस लेवल ऑफ डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी विच इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड हमने नोट किया है। 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में भी डिक्रीज नोट किया गया है और 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी कम नोट की जा रही है। एक स्थाई पर देश में कंटेनमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। दूसरे स्थाई पर हमारे एक और एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन पर भी हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत प्रायोरिटी एज ग्रुप यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत 18 to 44 ईयर्स के एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके तहत हमने अब तक फर्स्ट डोज 19.85 करोड़ लोगों को देश में दी जा चुकी हैं। सेकेंड डोज 4.676 करोड़ देश में दी जा चुकी हैं। टोटल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन विच इज सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एज ऑन टुडे इज अराउंड 24.61 करोड़, जो कि भारत में हम अब तक दे चुके हैं। इसी के संबंध में आप लोग की दृष्टि में लाना चाहेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी के लेवल पर देश के सभी हेल्थ सेक्रेटरी से कल एक डिटेल्ड विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उनसे फिर से रिक्वेस्ट की गई है कि एक स्थाई पर हमने फर्स्ट डोज कवरेज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स पर काफी अच्छा काम किया है। अब हमारा मेजर फोकस होना चाहिए कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी सेकेंड डोज को भी हम नियम के अनुसार समय पर लगे उसकी तरफ ध्यान दें। हमने इससे पहले कई बार कई विषयों पर चर्चा की है, उसमें एक मुख्य विषय हम आप लोग की दृष्टि में फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी हम कभी इन्फेक्शियस डिजीज को मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमने हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की है, तो अगर हम उसको समझना चाहें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कोविड-19 या मोस्ट ऑफ दीज इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन होस्ट। वह ह्यूमन होस्ट स्नीजिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा या बातचीत के द्वारा, अगर वह मास्क का इस्तेमाल ना करे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल ना करे, तो उसके बातचीत और कफिंग के द्वारा वह वायरस दूसरे आदमी को ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। उसी के साथ ही अगर हम सही तरीके से ध्यान ना दें, तो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स सरफेस पर हैं, जिनका कुछ समय तक जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट जीवित रह सकती हैं, अगर हम हैंड हाइजीन पर ध्यान ना रखें और हम उन सरफेसेस को रेगुलर बेसिस पर टच करें, इन टर्न उन सरफेसेस को जिनको हमने टच किया, चाहे हम अपनी आंख, नाक, मुंह पर लगाएं या किसी और आदमी से हम अगर क्लोज रहें, तो उसके द्वारा भी हम वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को हमने जब टच किया कॉमनली टच सरफेसेस पर, तो उसके द्वारा हम अपने मुंह, नाक को टच करते हैं, तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। हम आप सबसे कंटिन्यूड बेसिस पर यह विनती करना चाहते हैं कि जहां एक स्थाई पर देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड में कमी नोट की जा रही है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, वह यह है कि हमारा
फोकस ऑन यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन पर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं हमारे कोविड-19 मैनेजमेंट के, उस पर ध्यान बना रहे। हमने इससे पहले भी सबसे रिक्वेस्ट की थी, केसेस की में कमी आना इज नॉट ए फैक्ट कि वायरस चला गया है, वायरस सिस्टम में अभी भी फैला है। और जब एक स्थाई पर अनलॉक की परिस्थिति फील्ड लेवल पर नोटिस की जा रही है, तो जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि किसी भी, चाहे हम उसको वेव का नाम दें, चाहे सर्ज का नाम दें, किसी भी तरीके से हमें अपने प्रांत में केसेस को बढ़ने से रोकना है। इसी विषय में एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर हम देखें तो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग टुगेदर क्या होने चाहिए, तो एक इंडिविजुअल लेवल पर हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि हमारे को जरूरी है कि इंडिविजुअल लेवल पर जैसे ही अगर हमें इन्फेक्शन हो तो हम अर्ली टेस्टिंग की तरफ, जैसे ही हमें कोई सिम्टम महसूस हो उसकी तरफ ध्यान दें, या अगर हम पॉजिटिव पाए जाएं तो होम आइसोलेशन, इन टोटलिटी वी रिमेन इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर पीपल, और जैसे कि डॉक्टर की सलाह हो उसके हिसाब से हम हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ध्यान दें। एक स्थाई पर इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पर जब यह एक्शन लिया जाए, दूसरे स्थाई पर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, हमारा दूसरा एफर्ट होता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या हम कुछ रेगुलेटरी मेजर्स का उपयोग करें, जिससे कि जब कम्युनिटी के स्तर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और इन्फेक्शन स्प्रेड को रोकने का कार्य चल रहा है, हम उसको एड कर सकें, हम उसको सपोर्ट कर सकें। दूसरे स्थाई पर जरूरी है कि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, ताकि अगर कोई पेशेंट सिक हो या सीवियर या क्रिटिकल केस में कन्वर्ट हो, उसको रिक्वायर्ड मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। लेकिन इससे भी मुख्य विषय, जब हम स्थाई पर काम कर रहे हैं, तो जैसे हम सबको इससे पहले भी अवगत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या जरूरी नहीं है कि आज हमसे फिर से अपनी जो एक प्ली, जो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर रहे हैं, उनको रिन्यू करें, विच इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी एट लार्ज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी जीवन शैली के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपनाती रहे। इसी से संबंधित विषय में हम फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि हम एक सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, और जरूरी है कि जब भी हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील करें तो हमें ध्यान रखना है कि ये एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ती है। एक आदमी से दूसरे आदमी के अगर वो संपर्क में आएगा इन्फेक्शियस आदमी, इस तरह कर वो केसेस फैलते चले जाएंगे। एक स्थाई पर जब ऐसे केसेस फैलते हैं, तब हम उसके दूसरे परिप्रेक्ष्य को भी समझना जरूरी है, और वह दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि जब इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा क्रॉस करता है, तो कोविड-19 का जो रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी स्थाई से बढ़ाना पड़ता है, चाहे वह हमारे हॉस्पिटल्स हो, चाहे हमारे बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, एम्बुलेंसेज की अवेलेबिलिटी हो, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी हो, हमारे कंटेनमेंट ऑपरेशन के लिए हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की अवेलेबिलिटी हो, रिक्वायरमेंट चाहे वह ड्रग्स की हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन की हो, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की हो, किट्स की हो, मास्क की हो। तो जब हम इन विषयों पर काम करते हैं, तो अगर हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझें, अगर हमने रूट कॉज पर काम किया, तो जितना भी हम एफर्ट्स पैरेलली जो ये कर रहे हैं, उसमें हमें उतना स्ट्रेन नहीं होगा, और क्वालिटी ऑफ केयर इन टर्म्स ऑफ अगर कोई आदमी बाद में सीवियर या सिक भी होता है, तो हम क्वालिटी ऑफ केयर भी उसकी इंश्योर कर सकते हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, कुछ हजार बेड्स इनिशियली जो देश में हमने कोविड-19 के लिए अवेलेबल किए थे, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते रहे, तो आज भी देश में 17 लाख आइसोलेशन बेड्स, 3.8 लाख ऑक्सीजन बेड्स, 1.13 लाख आईसीयू बेड्स और 54,000 से अधिक वेंटिलेटर्स देश में पिछले एक साल में बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड किए गए। और जैसे जैसे जिस जिस जिले में हमें लगा कि केसेस की संख्या बढ़ रही है, स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने उनसे और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि वहां पर बेड्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए। सेम सिचुएशन इज विद एम्बुलेंस। सिमिलर इज द इनिशिएटिव टेकन इन टर्म्स ऑफ ensuring larger amount of medical as well as paramedical staff, चाहे नीट पीजी के स्टूडेंट्स हों, चाहे एमबीबीएस के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे आयुष के फंक्शनरीज हों, चाहे हमारा एलाइड स्टाफ हो, साथ ही इवन एक्स सर्विसमैन है,
NGOs का सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंटेनमेंट जोन्स, इंक्लूडिंग taking help of Navy, taking help of Air Force, taking help of all our PSUs in terms of ensuring oxygen supply. इन सब एफर्ट्स को करने के साथ साथ अगर हम बेसिक प्रिंसिपल पर भी उतनी ही सिंसियरिटी से काम करें, उतने ही कंटिन्यूड बेसिस से काम करें, which is primarily to focus on the root cause, that is break the chain of transmission by focusing on regular use of COVID appropriate behavior. हम आप सबसे विनती करना चाहते हैं, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इससे हमें यह ध्यान रखना है कि हमें दोबारा इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकना है, जिसके लिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में समाहित करना पड़ेगा। धन्यवाद। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।